Hello बच्चों, your question is the state during which the respiratory center is inhibited is termed as। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी स्टेट कहलाती है जिसके दौरान जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इनहिबिट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं एक्चुअली। तो बच्चों यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एनॉक्सिया, ऑप्शन नंबर सेकंड है एस्फैक्सिया, ऑप्शन नंबर थर्ड इज सफोकेशन एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज चोकिंग। तो अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर की, रेस्पिरेटरी सेंटर बेसिकली क्या है कि रेस्पिरेटरी हमारा जो ब्रेन है वहां पर प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। ब्रेन के मेड्यूला ओब्लिगेटा पार्ट में ये प्रेजेंट है। तो हमने बात की कि जो रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो ब्रेन में है, ब्रेन में भी जो मेड्यूला ओब्लिगेटा जो पोर्शन है वहां पे प्रेजेंट है। तो अब बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो करता क्या है। तो जो रेस्पिरेटरी जो सेंटर है जो कि प्रेजेंट है मेड्यूला ओब्लिगेटा में, ये मिनट टू मिनट जो हमारा रेस्पिरेशन है या ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करता है। इट controls breathing process minute to ओके स्टूडेंट। तो होता क्या है बेसिकली, अगर ये इनहिबिट हो जाता है कि जो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो किस केस में इनहिबिट होता है। एक्चुअली जैसा हमें पता है कि जो हमारे जितने भी बॉडी सेल्स हैं और जो टिश्यूज हैं उन्हें प्रॉपर अमाउंट में O2 की नीड होती है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो भी क्या है, वो भी सेल्स और टिश्यूज का ही तो बना है। तो ब्रेन को भी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो किसी कंडीशन की वजह से, किसी कंडीशन का मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से यदि ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी होती है ऑक्सीजन की, या तो इनसफिशिएंट या फिर हम बोल सकते हैं नो ऑक्सीजन, ठीक है। इनसफिशिएंट या फिर नो ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन को मिलता है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि ब्रेन के टिश्यूज को भी ऑक्सीजन की नीड होती है प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। और अगर एक प्रॉपर अमाउंट में ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है एटमॉस्फेयर कंडीशंस की वजह से या कुछ अदर रीजंस की वजह से, तो या फिर ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती है, या तो इनसफिशिएंट है या नो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेसिकली, जो ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं, ब्रेन टिश्यूज जो हैं अगर इनसफिशिएंट या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्रेन टिश्यूज हैं या ब्रेन सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। वो डैमेज हो जाती हैं। अगर ब्रेन सेल्स डैमेज हुई हैं तो मेड्यूला ओब्लिगेटा जो है वो भी डैमेज होगा, क्योंकि वो भी किसका पार्ट है, वो भी ब्रेन का ही पार्ट है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल ब्रीदिंग कॉज होती है। एबनॉर्मल ब्रीदिंग होती है, सफोकेशन होता है उसमें, और हम कह सकते हैं चोकिंग भी होती है। तो चोकिंग और सफोकेशन होने की वजह से हमें उस व्यक्ति के अंदर डेथ भी देखने को मिलती है, यानी कि उसमें उसकी डेथ होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है, जब जिस कंडीशन में ब्रेन के टिश्यू डेथ होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो इनहिबिट हो जाता है, वो कंडीशन कहलाती है एनॉक्सिया। क्या कहलाती है ये कंडीशन, हम इस पूरी कंडीशन को कहते हैं एनॉक्सिया।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एनॉक्सिया। अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ ऑप्शंस की। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, सफोकेशन, और ऑप्शन डी चोकिंग की, तो सफोकेशन और चोकिंग जो है वो रिजल्ट हम बोल सकते हैं जो कि एनॉक्सिया की वजह से होते हैं। तो ये दोनों इनकरेक्ट ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे। एस्फेक्सिया जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें हमें एबनॉर्मल ब्रीदिंग देखने को मिलती है। ये जो होती है, इस केस में क्या होता है, इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन जो होता है बॉडी टिश्यूज तक पहुंचता है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये इस हद तक नहीं जाती। यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है लेकिन लो कंसेंट्रेशन में, लो लेवल में ऑक्सीजन अवेलेबल है, परंतु पूर्ण रूप से एब्सेंस नहीं है, यहाँ पर एब्सेंट नहीं है यहाँ पर ऑक्सीजन। तो इसलिए कि जो ब्रेन के जो सेल्स है वो पूरी तरीके से डैमेज नहीं होंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो इनहिबिट नहीं होगा। इसलिए हम एस्फेक्सिया जो कंडीशन है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।